तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो कि आप लोगों का अभी अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है और मुझे एक सेट मिला है जो कि आप लोगों का है 801 HE। अब देखिए जो भी स्टूडेंट इस वाले सेट में यानी जितने भी स्टूडेंट पेपर देने गए थे और जिनके में ये वाला सेट आया था, मैं उनको बता दूं ये वाला सेट थोड़ा सा टफ सेट था। मतलब कि और भी सेट मैंने अभी नहीं देखे हैं, बहुत सारे सेट अभी देखने को बाकी हैं। तो जैसे मुझे कोई और अन्य सेट देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, मैं जल्द ही उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन देखिए ये वाला सेट काफ़ी ज़्यादा टफ सेट था, मतलब थोड़ा सा कठिन सेट था, ठीक है, जो 2024 के हिंदी के पेपर में आया था। अब देखिए आपको मैं बताऊंगा इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और आप लोग कितना मार्क्स इसमें करके आए हो वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा आपका टफ सेट था, नंबर मिला ले। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने नंबर मिला लीजिएगा कि कितने नंबर का पेपर आप करके आए हो, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा और भी जो सेट मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो 801 HE के सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर खंड आ, जो आप लोगों का हिंदी का खंड आ आया था, उसमें देखिए सबसे पहले कितने कठिन कठिन क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक किसी भी ईयर के पेपर में नहीं देखे थे, तो इसके चलते 2024 का जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा टफ आया है, जो ये वाला सेट है, ठीक है। इसमें देखिए पूछा गया क्वेश्चन कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क, हरिकृष्ण प्रेमी और राम कुमार वर्मा और चतुरसेन शास्त्री। तो देखिए रक्षाबंधन नाटक के जो नाटककार हो जाएंगे वो आपके हरिकृष्ण प्रेमी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिकृष्ण प्रेमी, ये इसका राइट ऑप्शन है। और जो भी स्टूडेंट इसको सही करके आए हैं भाई उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो देखिए संस्कृत के 4 यानी संस्कृत के 4 उपाध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मेरे द्वारा गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके तुरंत उसका जवाब भी देंगे कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत बताया है। बाकी मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन सही बताने की, और आप लोग अपने नंबर मिलाते चलना कि कौन सा क्वेश्चन हमने गलत किया है। तीसरा वाला देख सकते हो कि राग दरबारी रचना के उपन्यास कौन है। तो देखिए 4 ऑप्शन कमलेश्वर अज्ञे दे रखे हैं, हालांकि इस स्टूडेंट ने देखिए यहाँ पर टिक लगाया है, बाकी ये गलत ऑप्शन आप लोगों का है। तो कमलेश्वर अज्ञे, नरेश मेहता ये भी गलत है। ये देखिए ये वाला ऑप्शन श्री लाल शुक्ल, ये राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर आप लोगों का है शुक्ल युग के अन्य नाम से, यानी शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए प्रसाद युग, छायावादी युग, प्रेमचंद्र युग, इनमें से सभी। तो देखो शुक्ल युग को भैया छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद्र युग तीनों के नाम से जाना जाता है। इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी यानी शुक्ल युग को इन तीनों ही नामों से जाना जाता था, ठीक है। तो कमेंट करके बताओगे कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। भाई अगर आपको हिंदी का पेपर अच्छा गया है, अगर आपने ये वाला सेट अच्छा दिया है ना, तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि ये सेट सबसे कठिन सेट था, है ना। और जिनका खराब पेपर हुआ है तो दिक्कत लेने की बात नहीं, ये पेपर ही ये बहुत ज़्यादा कठिन आया था, ठीक है। इसमें MCQ बहुत कठिन कठिन दिए गए हैं। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। तो देखिए विष्णु प्रभाकर आप लोगों के, विष्णु प्रभाकर जो है ना वो आप लोगों के यहाँ पर देखिए छायावादी युग दे रखा है, भारतेंदु युग दे रखा है, द्विवेदी युग दे रखा है। जबकि विष्णु जो प्रभाकर हैं ये आधुनिक काल के कहानीकार हैं। किसके? आधुनिक काल के। तो भैया इनमें से सभी इसका राइट, इनमें से कोई नहीं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाव विलास के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए भाव विलास के रचनाकार केशव दास, सही लगा लीजिए। देखिए जितने भी स्टूडेंट के क्वेश्चन सही निकल रहे हैं कमेंट करके तुरंत बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और सभी लोग कमेंट करके हमें तुरंत बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने लगाया है टिक प्राकृतिक वर्णन, जबकि ये गलत है, जबकि ये गलत है। चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, ये भी गलत है। रूढ़िवादियों के प्रति विद्रोह, देखिए ये वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। और जितने लोगों ने प्रयोगवादी काव्य की विशेषता में ये वाला क्वेश्चन सही लगाया है उनको 1 नंबर मिलेगा, और जो भी अलग ऑप्शन लगाए हैं उनका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां तक हमने आपको 7 क्वेश्चन कराए हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे भाई आपका अगला क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस पेपर का 8वां नंबर प्रश्न है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। 6 हैं कि 5 हैं कि 1 है कि 3 है। तो देखो राइट ऑप्शन आप लोगों का 3 हो जाएगा कि इसकी भैया रीतिकाल की कितनी धाराएं हैं, 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। फिर अगला प्रश्न है कि जौहर काव्य की रचनाकार कौन है। जो जौहर काव्य आप लोगों का है इसके रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं, इसको टिक लगाइए।
चिदम्बरा भैया हमने आपको कल ही पेपर में कराया था, कल ही वीडियो में। चिदम्बरा बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और मैंने देखिए जितने और सेट है ना कहीं मेरे द्वारा सारे क्वेश्चन फंसे होंगे। ये वाला सेट थोड़ा सा टफ सेट है, ठीक है। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत इसके राइट ऑप्शन आप लोगों के हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि पुनि पुनि मुनि उस कहीं और अकुलाही देख दशा हर गन मुस्काही, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखो भैया, पुनि पुनि मुनि उसकाही अकुलाही देख दशा हर मुस्काही, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का हंसी का वर्णन किया जा रहा है, यानी यहाँ पर आप लोगों का हास्य रस होगा। कौन सा रस होगा? हास्य रस। अगला है 12 नंबर, जो कि भैया मैंने हर एक वीडियो में कराया था कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो इस पंक्ति में आपका उपमा अलंकार मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को कराया था। तो देखिए जो मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे कहीं ना कहीं वो एमसीक्यू आपके पेपर में फंसे हैं और फंसेंगे आने वाले और पेपर में। तो देखिए चैनल के साथ अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो चैनल के साथ जुड़ जाओ। अभी विज्ञान, अभी इंग्लिश, अभी आपका मैथ का पेपर और सामाजिक का, आर्ट का, चित्रकला का बहुत सारे पेपर बाकी हैं और हम लोग मिल करके सारे पेपर में 95+ फोड़ेंगे। हिंदी का भले बेकार गया हो लेकिन आने वाले जितने पेपर हैं आपके बहुत अच्छे जाएंगे। 13वां नंबर प्रश्न देख सकते हो कि दोहा छंद का ठीक उल्टा क्या होता है? तो जो आप लोगों का दोहा छंद होता है इसका ठीक उल्टा आप लोगों का भैया सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा होता है। इसको टिक लगा लो। जिन लोगों ने इतने क्वेश्चन सही किए हैं ना भैया, आप लोगों के अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हैं तो कोई बात नहीं। अगर मेरी वीडियो आपने तुक्का वाली देखी है तो कहीं ना कहीं देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और देखिए जितने भी क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को तुक्का वाली ट्रिक में, जैसी ट्रिक मैंने तुक्का मारने की ट्रिक बताई थी, अगर आपने उस ट्रिक को फॉलो किया होगा ना तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर अधिक से अधिक एमसीक्यू आपके सही निकल रहे होंगे। मैंने भैया हर वीडियो में बताया था, जो तुक्का मारने की वीडियो थी, कि आपका चौथा वाला जो ऑप्शन होगा बहुत कम सही होगा और आप देख सकते हो चौथा वाला ऑप्शन किसी में भी सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि तुक्का कैसे लगाएं तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आगे आने वाले जितने पेपर हैं उसमें वो वाली वीडियो आपको बहुत नंबर देकर जाएगी कि तुक्का कैसे लगाएं। अब इस पेपर का 14 नंबर प्रश्न है कि अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए अनुरूप शब्द में भैया आपका अनु होगा, सभी लोगों ने सही लगाया होगा, बहुत आसान है। राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो भैया हमने आपको बताया था कि अगर 2 शब्दों के बीच में डैश का निशान या फिर और आ जाए तो ऐसे में द्वंद्व समास होता है। तो भैया इसका राइट ऑप्शन द्वंद्व हो जाएगा। वायु समीर बयार में कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? तो हवा इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि तस्मय शब्द में विभक्ति वचन कौन सा होगा? तो देखिए तस्मय में कौन सा होगा भाई? ये देखिए होगा कि भैया द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा, कि पंचमी विभक्ति एक वचन होगा। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसने टिक भी स्टूडेंट ने लगाया था यही वाला, तो यही इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा 17वें का। चलो अगला क्वेश्चन है संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो संदेहपूर्ण मतलब कहीं ना कहीं इसको हम लोग संदेहात्मक यानी संदेशवाचक कह लो या फिर संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट कि मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्म वाच्य में परिवर्तित वाक्य है। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है तो आसपास आप लोगों का देखिए आसपास होगा कि स्वयं होगा कि बहुत होगा प्रतिदिन होगा, तो आसपास मुझे लग रहा है इसका राइट ऑप्शन होगा। बाकी अगर आपको क्या लग रहा है इसका सही ऑप्शन आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन पेपर ये थोड़ा सा टफ आया था जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट का ये पेपर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं गया होगा, ठीक है। तो बाकी के अब और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो इसके गद्य हैं, पद्य हैं, संस्कृत के गद्य पद्य हैं और खंड काव्य, सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो आप लोगों का खंड 22 पेपर का है, इसमें वर्णात्मक प्रश्न में सबसे पहला गद्यांश पूछा गया है कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने की उत्सुक रहा है जहां तक वह नहीं पहुंच सकता है। और देखिए ये आप लोगों का अजंता का एक महत्वपूर्ण गद्यांश नहीं है क्योंकि ये वाला गद्यांश पहली बार 2024 के सेट में आया है। तो इसके चलते आप देख सकते हो ये वाला सेट कितना ज़्यादा टफ था। और देखो ये वाला गद्यांश मैंने कभी भी अपने किसी वीडियो में नहीं बताया था, मैं फिर से बोल रहा हूं ये वाला टफ गद्यांश है। हालांकि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि जो गद्यांश आपको ना आता हो उसको कैसे आप करोगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आप लोगों ने ये जरूर गद्यांश किया होगा। अब देख लो अगला आप लोगों का अथवा में जो पूछा गया था कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है और उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। और देखिए
पर कुछ ही समय के बाद उनका ये साहित्य, और देखिए ये आप लोगों का भारतीय संस्कृति से लिया गया एक गद्यांश है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 2024 में आया है, नया नवेला एकदम गद्यांश है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी कि बिना पढ़े गद्यांश कैसे लिखें, तो आपने इन दोनों को अच्छे से कर लिया होगा। चलिए भाई, आप लोग इसको देख सकते हो। हालांकि ये दोनों ही गद्यांश आपके 24 में आए हैं और इससे पहले ये कभी नहीं पूछे गए थे। बाकी अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, जो कि हमारा पद्यांश है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो, तो देखो इस वाले सेट के चरण कमल बंधु हरिराई 2024 के लिए मैंने बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो आगे आके चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरे, लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सर चित्र धराई। मैंने बहुत बार इस वीडियो में ये वाला पद्यांश कराया था और देखो आया। देखो ऐसा नहीं है कि जो मैंने कराया वो बिल्कुल नहीं आया, बट आया। और इसी तरीके से और भी सेट हैं, उनमें कहीं ना कहीं मेरे द्वारा बताए गए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमने भी आप लोगों का पेपर फंसवाया है एग्जाम के लिए, ठीक है। चरण कमल बंधु हर्राई हमने आपको कराया था, वीडियो में देखा जरूर होगा आपने, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें अगला पूछा गया था जो कि नदी चैप्टर का था, और देखिए नदी चैप्टर के अभी तक एक भी गद्यांश एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2024 के इस सेट में ये वाला गद्यांश पूछा गया कि अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ तो वह चलती चलती जाएगी, और यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी, ठीक है। तो ये नदी चैप्टर से लिया गया था। बट मेरे बारे जितने स्टूडेंट होंगे मेरे वाले, उन्होंने ये वाला गद्यांश ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में ये वाला गद्यांश आपको हिंदी में कराया था, ठीक है। चलो अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वो संस्कृत के गद्यांश का है, संस्कृत के गद्यांश का है भाई। संस्कृत के गद्यांश में मैंने देखिए ये वाला कराया था, नहीं कराया था, जरूर कराया था कि वाराणस्या प्राचीन काला देव गए गए विद्याया द्विम ज्योति गातके, और अधुनाम अत्र संस्कृत धारा संतत प्रवृत्ति जानना ज्ञानश्च वद्र्यति अत्र अनेक आचार्य। मैंने देखिए कराया था ये वाला गद्यांश संस्कृत का आप लोगों के एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए हालांकि मैंने ये वाला भी आप लोगों को कराया था, जिसमें यक्ष और आप लोगों के जो युधिष्ठिर हैं उनके बीच प्रश्न और उत्तर चल रहे थे कि अलछेंद्रा भारत एका राष्ट्रीयत इत्र वचनम विरुद्धम। देखो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, ज़रूर आया। अब हम देख लेते हैं संस्कृत के पद्यांश, इस सेट के संस्कृत के पद्यांश। नीर छिर विवेके, इसको देख लो, ये भी मैंने कराया था। आगे आप लोगों का है कि सार्था प्रवस्तु, ये भी मैंने आपको कराया था। कि भैया जो मैंने आपको कराया था वो आपके परीक्षा में इस सेट में पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे के क्वेश्चन में मैंने लेखकों में भैया आप लोगों को देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बताया था, आप लोगों के एग्जाम में आया। हालांकि मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का भी बताया था, तो वो वाले दोनों के दोनों गद्यांश किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछे गए होंगे, ठीक है। इसमें नहीं आए कोई बात नहीं, दूसरे सेट में ज़रूर पूछे गए होंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। चलो आगे के देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए आगे आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि इसमें आप लोगों को कवि के जीवन परिचय लिखने हैं भाई। कवि के जीवन परिचय हैं मैथिली शरण गुप्त, रसखान, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। महादेवी वर्मा का मैंने आपको बताया था कि आएगा, 100% आएगा, और आया, ठीक है। इसके बाद देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक पर श्लोक लिखिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को यहाँ देखिए पत्र वगैरह पूछा गया था, और यहाँ पर आपके संस्कृत के प्रश्नोत्तर पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए चंद्रशेखरा स्वग्रम किम अवदति, और अरुणिका आसीत, और देखिए कृतीन केन अवर्धते, सुवर्णस्य किम मुख्य दुखिनाम, ठीक है। तो बाकी सारे दुखिम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट, आत्मनिर्भरता, पुस्तकालय से लाभ। तो देखो आप लोग इस सेट को पूरा आप देख चुके हो, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये 2024 का मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट टफ सेट था, मतलब सबसे ज़्यादा कठिन सेट आप लोगों का यही था, ठीक है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 801 और सेट कौन सा है ये आपको HE, तो मैंने इसको पूरा सॉल्यूशन कराया। जितने भी स्टूडेंट का इसमें 70 में कितना नंबर आया है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट सेट के साथ हम तुरंत आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे।